जय हिंद जोहार अगर मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है, आज से 3 साल पहले आप चले जाएं, उस वक्त में झारखंड में एक आंदोलन चल रहा था और वो आंदोलन बृहद पैमाने पर था, भाषा आंदोलन। उसी क्षेत्रीय भाषा के बारे में मैं आज जो है कि भाई आपको उसकी महत्व को बताने वाला हूं और उसका भरोसा का बताने वाला हूं। आखिर महत्व क्या है और भरोसा क्यों जो है कि भाई आम जनता को अपनी क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से अधिकारियों से हो जाती है। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार से समझते हैं कि वो आंदोलन जो भाषा का आंदोलन था कि भाई मगही भोजपुरी ना चलतो। अपना खोटा भाषा में हम लोग बात करते हैं, खोटा भाषा में जो है कि वो नारा भी चल रहा था। उसके बाद से भाषा का देखिए महत्व कैसे जो है कि बढ़ता है। आखिर आज भी जो है कि कुछ युवा और तमाम ऐसे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई झारखंड की अपनी भाषा की पहचान, झारखंड में अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। दरअसल बात यह है कि धनबाद के डीसी महोदय आदित्य रंजन साहब जनता दरबार लगाते हैं। जनता दरबार लगाने का उनका जो है कि भाई आज से नहीं है, क्योंकि जिस भाई डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूं वो डिस्ट्रिक्ट कोडरमा है और उसी कोडरमा में आदित्य रंजन साहब जो है कि डीसी के पोस्ट पे रहे हैं और काफी बेहतर उनका काम करने का तरीका है, काफी उम्दा काम भी करते हैं। उन्होंने जो है कि एक शिक्षा का जगत में पूरे झारखंड को जो है कि एक गवर्नमेंट स्कूल को काफी बेहतर जो है कि सुचारू रूप से चलाना और बेहतर जो है कि बच्चे 10 मतलब 8 9 10 के बच्चे का भाई एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे हो, इसको लेकर जो है कि रेल प्रोजेक्ट वो दिए हैं। रेल प्रोजेक्ट आपका कोडरमा से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी जो मैं बात करने वाला हूं वो आपका है धनबाद। धनबाद में आदित्य रंजन साहब जो है कि जो डीसी महोदय हैं वो जनता दरबार लगाते हैं। उसी जनता दरबार में भाई एक बूढ़ी माँ आने की महिला आती है और वो आने के बाद फरियाद लेकर आती है। आज के समय में धनबाद में या फिर तमाम ऐसे जगह झारखंड में जहां पर जो है कि भाई बड़ी बड़ी कंपनियां विस्थापित है, वहां पर जो है स्थापित है, वहां पर जो है कि भाई समस्या जो रैयतियों का है वो है जमीन का मामला। अब जैसे ही वो फरियादी बूढ़ी माँ पहुंचती आदित्य रंजन साहब के पास, आदित्य रंजन साहब कहते हैं कि केकर जमीन ला गए। तो महिला कहती है, बूढ़ी माँ कहते हैं इटा तो हमार जमीन लागो, 75-76 से जो है कि जमीन के रसीद हमर काटल हो, लेकिन अभी बाउंड्री एकर जो है कि दलाल जितना हो सब मिलकर बाउंड्री कर लो। अब एक बात बताइए, एक डीसी महोदय जिसके पास लोग जाने के लिए यानी कि आप समझ सकते हैं पूरे जिले का वो क्या है भाई, पूरी ताकत है उसके पास, उस डीसी महोदय के पास। लेकिन जब अपनी भाषा और क्षेत्रीय भाषा में अगर संवाद वो कर रहे हैं तो वहां पर आने वाले फरियादी जो है उस फरियादी को यह एहसास होता है कि शायद मेरा वो अपना है। उसको ये नहीं लगता कि कोई बड़े कलेक्टर बड़े ऑफिस में हम आए हैं और किसी बड़े अधिकारी के पास जो है कि हम बैठे हैं। बस एक आम भाषा में, हमारे क्षेत्रीय भाषा में जब डीसी महोदय बात की है तो महिला को लगा कि हाँ मेरा कोई अपना है। उस डीसी महोदय में वो बूढ़ी माँ जो है क्या देखी, अपनापन देखी, अपना बेटा देखी होगी कि हाँ। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई आपकी क्षेत्रीय भाषा आपकी पहचान होती है। हालांकि डीसी महोदय जो है वो धनबाद के डीसी हैं, लेकिन अगर उनकी पैतृक आवास अगर कहा जाए तो वो बोकारो का रहने वाले हैं और बेहतर तरीके से वो ये भाषा को समझते हैं और जानते हैं और बोलते भी हैं। भाई ये बात है। अब देखिए वहां पर होता क्या है, उस बूढ़ी माँ को जो है कि पूरा भरोसा हो गया और पूरा विश्वास हो गया कि मेरा काम होगा। और हमें लगता है कि आदित्य रंजन साहब जो डीसी हैं वो काफी एक्टिव रहते हैं हमेशा आवाम के लिए, अपने काम के लिए, और ये काम होके रहेगा। बस यही महत्व है जिस आंदोलन को लेकर लोग चले थे। ये छात्र जो है अपनी भाषा, अपनी जो है कि पहचान को लेकर चले थे, इसीलिए कि हमें अपनापन लगे अपने अधिकारियों से। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम वैसे पदाधिकारी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो झारखंड के मूलतः वो रहने वाले हैं, झारखंड से वो बिलोंग करते हैं, चाहे वो जिस भी जिला में हो, जिस भी ब्लॉक में हो, चाहे वो भाई सीओ है, बीडीओ है, या फिर जो है कि आपका डीएसपी है, वो तो क्षेत्रीय लोग ही हैं अमूमन ज्यादातर। तो आप अपने जब फरियादी आपके पास फरियाद लेकर आते हैं, चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग हो, बूढ़ी माता हो या बहन हो, जिस भी तरह का हो, आप उनसे संवाद उनकी क्षेत्रीय भाषा में करें।
जब आप उनसे संवाद जब क्षेत्रीय भाषा में करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, इस कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो हमारा अपना है और हमारा काम होगा। ये जो डिस्टेंस जो है कि आप मेंटेन किए हुए हैं कि भाई मैं अधिकारी, तुम जो है जनता, आपके ऑफिस में घुसने के लिए लोग डरते हैं। और अगर आप इस तरीके का, जिस तरीके से धनबाद का डीसी आदित्य रंजन साहब भाई बात को रखे और कोठा में बात के काफी चर्चा हो रहा है और ये चर्चा काफी खूबसूरत चर्चा है। और ये बात जो दोनों के बीच में बात हुई है, तो बूढ़ी माता सारी बात को जो है कि भाई रखती है वो खोठा में रखती, जवाब भी जो है या फिर जो भी कार्रवाई करने की बात करते हैं वो भी खोठा में करते हैं आदित्य रंजन साहब। इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या जो वो आंदोलन चला था, ताकि ऐसे काफी ऐसे नेता हैं जो पहले कल तक जो है कि अपनी भाषा में भाषण नहीं देते थे मंचों पर। हाँ, कुछ एक नेता ऐसा थे जैसे डुमरी के जगन्नाथ दा, टाइगर जगन्नाथ दा जो जेएमएम के थे, वो हमेशा खोठा में। आपका मथुरा प्रसाद महतो जो है टुंडी के, वो भी खोठा में बोलते थे। आप देख लिए पहली बार मैं जो अपने मतलब ये से सुना था वो आपके मधुपुर के अभी जो विधायक है हफीजुल अंसारी साहब, उनके फादर या वो खोठा में बोलते हैं। तो जब आप अपनी भाषा में बोलते हैं तो भाई एक जो है ना खिंचाव सा आता है। लेकिन हम अपनी भाषा में बात करने से कतराते हैं। हम तो कहते हैं अपनी रीजनल लैंग्वेज जो है, क्षेत्रीय भाषा है, उस भाषा पे जो है ज्यादा फोकस करें। और जब से डुमरी के अभी वर्तमान के जो विधायक है जयराम महतो जब से राजनीति के क्षेत्र में आए हैं, जब भाई गाड़ी के बोनेट पे चढ़ के जो है कि अपनी भाषा में, खोठा भाषा में जब वो भाषण देते थे तो लोग काफी सराहे, हाथों हाथ उनको जो के लेकर विधायक बना दिए। और आज जो है कि वो सिर्फ झारखंड और डुमरी के वो नेता नहीं है, उनको आज के वक्त में नेशनल लेवल का नेता देखा जाता है और वो अपनी पहचान भाषा के आधार पर लेके चले। तो खैर चलिए, बहुत बेहतर लगा। आदित्य रंजन साहब को सल्यूट है कि आपने जो है कि एक अपनापन दिखाया और एक भरोसा वाली बात हो गई। आप इसको किस रूप में देखते हैं? आप कमेंट सेशन में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।